आरती नाम की एक लड़की थी जिसके पिता एक बहुत बड़े मंदिर के मुख्य पुजारी थे। आरती की माँ बचपन में ही गुजर गई थी और तब से उसे उसके पिता ने ही पाला था। आरती अपने पिता के बहुत करीब थी। वो अपने पिता के कारण बहुत ज्यादा पूजा पाठ करती थी। एक दिन सुबह सुबह आरती अपने पिता से कहती है, देखिए पिताजी, मैं नहाकर आ गई हूँ और मैंने घर में पूजा भी कर दी है। चलिए अब मंदिर चलकर पूजा करते हैं। वाह बेटी, ये तो कितनी अच्छी बात है। तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। अपनी उम्र की बाकी लड़कियों की तरह तुम फालतू की चीजों में उलझी नहीं हो, बल्कि पूजा पाठ और दान पुण्य का काम करती हो। ये सब आपका ही तो सिखाया हुआ है पिताजी। ठीक कहा बेटी। चलो अब मंदिर चलते हैं, वरना पूजा के लिए देरी हो जाएगी। आरती अपने पिताजी के साथ मंदिर जाती है। आइए आइए प्रेमानंद जी, आपका ही इंतजार था। आपके बिना तो हम पूजा शुरू भी नहीं कर सकते थे। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप सब आ गए थे तो पूजा शुरू कर देनी चाहिए थी। भला मेरा इंतजार क्यों करना? ऐसा कैसे हो सकता है? आप हम सबसे बड़े और विद्वान हैं। आपकी जगह कोई भी पूजा नहीं कर सकता। ये तो आप सब लोगों का मान सम्मान है, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। सभी लोग मिलकर पूजा करते हैं। आरती को ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। उसे बहुत खुशी थी कि उसके पिता का सब लोग इतना सम्मान करते हैं। पूजा के बाद आरती वहीं बैठकर भजन गाने लगती है। उधर उसके पिता मंदिर के कुछ काम से चले जाते हैं। आरती को भजन गाते देख आने जाने वाले लोग भी रुक जाते हैं और भजन सुनने लगते हैं। कितना अच्छा और मीठा भजन गा रही है ये लड़की। हाँ, ऐसा लग रहा है कि इसके गले में सरस्वती माता का वास है। कुछ देर बाद जब आरती के पिता बाकी पुजारियों के साथ लौट कर आते हैं और आरती को ऐसे भजन गाते देखते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। प्रेमानंद जी, आपकी बेटी आरती कितना अच्छा भजन गा रही है। आपने इसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। हाँ पुजारी जी, इसे देखकर मुझे भी बहुत खुशी होती है। आगे चलकर ये बहुत कुछ अच्छा करेगी। भजन खत्म होने के बाद आरती अपने पिता के पास आकर कहती है, चलिए अब घर चलते हैं पिताजी, मुझे दोपहर का खाना भी तो बनाना है ना। दोनों बाप बेटी घर चले जाते हैं। उसी शाम को प्रेमानंद आरती से पूछते हैं, बेटी, मुझे एक बात बताओ, तुमने आगे क्या करने का सोचा है? तुम्हारी सारी सहेलियां तो शहर जाकर बड़ी बड़ी नौकरियां कर रही हैं।